नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चा हमारे पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट चॉइस है चॉइस ए। इसमें हमें कहा है कि टू डाइस आर रोल टुगेदर वेरिंग नंबर्स। दो डाइस को एक साथ रोल किया गया है। और डाइस क्या होते हैं? डाइस बच्चा हम लूडो जब की गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें यूज करते हैं। उसमें नंबर जो होते हैं ना बच्चा 1 2 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इन डाइसेस पे जो नंबर है थोड़े अलग है। वो नंबर्स क्या है बच्चा? 4 6 7 9 11 एंड 12। ओके। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो दो डाइस पे नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या हो, ऑड नंबर हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें फाइंड करनी है। तो बच्चा प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने आउटकम्स हैं। तो वो नंबर ऑफ आउटकम हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह लिखेंगे। तो पहले लिस्ट करते हैं। देखो बच्चा, लिस्ट करते वक्त ध्यान रखना, पहले हम 4 से स्टार्ट करेंगे। पहले डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे भी 4 मान लेते हैं। ये दोनों डाइस पे 4 और 4 आया। फिर सेकंड आउटकम फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 6 मान लेंगे। फिर नेक्स्ट आउटकम फर्स्ट डाइस पे 4 ही रहने देंगे और सेकंड डाइस पे 7। थर्ड नंबर 7 है ना। देखो बच्चा, पैटर्न को देखना फिर, क्योंकि आगे लिस्ट करने के लिए हमें सेम पैटर्न फॉलो करना होगा। तो फिर 4 9 हो जाएगा। फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 9। फिर उसके बाद 4 11, फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 11। देन 4 12, फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 12। अब देखो बच्चा, इस लाइन में सब जो आउटकम्स है 4 से स्टार्ट हो रहे थे। अब नेक्स्ट लाइन में आउटकम हम 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके। फर्स्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 4 ले लेंगे तो 6 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट आउटकम 6 6 की दोनों डाइस पे 6 आ रहा हो। फिर नेक्स्ट 6 7। ओके, 6 7 6 7 फर्स्ट और सेकंड डाइस पे रिस्पेक्टिवली आ रहा है। ओके। देन 6 9। अब पैटर्न पता चल रहा है। उसके बाद 6 11, फर्स्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 11। देन 6 12। इसके बाद भी आउटकम होंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन 7 से स्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे होगी? 7 फर्स्ट डाइस पे 7, सेकंड डाइस पे 4। नेक्स्ट आउटकम फर्स्ट डाइस पे तो 7 ही रहेगा, लेकिन सेकंड डाइस पे 6 7 6। फिर नेक्स्ट आउटकम 7 7, दोनों डाइस पे 7 आ जाए। देन नेक्स्ट आउटकम 7 9 7 9। देन नेक्स्ट आउटकम 7 11, फर्स्ट डाइस पे 7, सेकंड डाइस पे 11। देन 7 12, फर्स्ट डाइस पे 7, सेकंड डाइस पे 12। अब नेक्स्ट लाइन 9 से स्टार्ट करेंगे हम। 9 4, फर्स्ट डाइस पे 9, सेकंड डाइस पे 4। देन 9 6, देन 9 7, फिर 9 9, फर्स्ट डाइस दोनों डाइस पे 9 9 आ गया। देन 9 11, फर्स्ट डाइस पे 9, सेकंड डाइस पे 11। फिर 9 12। तो इस तरह से हम लिस्ट करते जाएंगे और ऐसे बच्चा 6 रोज बनेगी और 6 कॉलम बनेंगे। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट नंबर क्या है? 11। तो अब ये लाइन जो है 11 की रहेगी। 11 के साथ सेकंड डाइस पे ये नंबर लिखते जाएंगे, एक 4 से स्टार्ट करके। 11 4, 11 6, 11 7, 11 9, 11 11 और 11 12। ध्यान रखना बच्चा, जो फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट डाइस पे आ रहा है और सेकंड नंबर सेकंड डाइस पे हर आउटकम में। ओके। अब हम नेक्स्ट लाइन 12 से स्टार्ट करेंगे। अब ये लास्ट लाइन होगी। 12 4, 12 6, 12 7, 12 9, 12 11 और फाइनली 12 12। अगर अब हम काउंट करें ना बच्चा, टोटल 36 आउटकम होंगे। काउंट करके आप चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6। एक रो में 6 आउटकम है। टोटल कितनी रोज है? 6। तो 6 इंटू 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएंगे। आप काउंट करके भी देख सकते हो। अब हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे? जिनमें प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर आ रहा हो। ऑड नंबर हमें प्रोडक्ट कैसे मिलता है? जब दोनों नंबर ऑड हो ना, तभी प्रोडक्ट जो है ऑड आएगा। ये ध्यान रखना बच्चा। अगर एक नंबर भी इवन है दोनों में से, तो हमारा जो आंसर है वो इवन में आएगा। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इवन नंबर एक भी है तो उसको कट कर दो। पहले ये पूरी लाइन कट हो जाएगी क्योंकि इनमें 4 4 है। इवन ये लाइन भी कट हो जाएगी, 6 वाली भी। अभी 7 वाली हम पूरी कट नहीं करेंगे, 9 वाली भी नहीं कट करेंगे क्योंकि इसमें 9 ऑड नंबर है।
11 वाली भी नहीं करेंगे, फिर 12 वाली कर देंगे। ओके, इसमें इवन नंबर है। अब कॉलम वाइज देखो, इवन नंबर वाली कौन सी लाइन है बच्चा, इसमें 4 4 4 आ रहा है सेकंड डाइस पे, तो ये पूरी लाइन कट हो जाएगी। इसमें 6 6 6 आ रहा है, तो ये भी पूरी लाइन कट हो जाएगी। ये नहीं कट होगी बच्चा, इसमें हमें ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। देखो ऐसे ही अब ये वाली लाइन भी कट कर देंगे हम, क्योंकि इसमें 12 12 12 इवन नंबर आ रहा है। अब जो बाकी आउटकम्स बच जाएंगे ना, वो बच्चा ऑड नंबर्स ही होंगे उन दोनों में, और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द प्रोडक्ट एज, तुम्हें प्रोडक्ट जो है ना बच्चा वो ऑड नंबर मिलेगा। लाइक 7 और 7 हो गया, 7 7 था 49, 7 9 था 63, ऐसे बाकी भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे कितने आउटकम हो गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 9 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 थे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मैंने पहले ही लिख दिया 36। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा 9। अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लेते हैं, 9 और 36 दोनों 9 से ही डिविजिबल है। 9 को 9 से कट करेंगे 1 आएगा, और 36 को 9 से कट करेंगे तो 4 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 1/4।